दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्ट्राइवर ऑफ यूपीएससी में। तो आज हम लेकर आए हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 गुणोत्तर श्रेणी। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर देर ना करते हुए। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि श्रेणी 9,3,1,1/3 डेश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको हमने बताया था कि समांतर श्रेणी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से थे, ठीक। तो इसमें ये पहले तो बात ये कि हम इसे ये पहचानेंगे कैसे कि ये गुणोत्तर श्रेणी है। उसके लिए हमें करना क्या है, उसमें जो समांतर श्रेणी था उसमें डिफरेंस सेम आता था, बट इसमें जो रेशियो वो सेम आना चाहिए। तो देखिए इसमें ये पहला पद मान लेते हैं, ये दूसरा, ये तीसरा पद। तो दूसरे वाले पद से तीसरे वाले पद को भाग देना है, मतलब 3/9 कितना होगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक। ऐसे फिर तीसरे वाले टर्म्स को दूसरे वाले से डिवाइड करना है। तो क्या 1/3 R1 बराबर या R2 बराबर, मतलब सेम आ रहा ना। तो ये गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी में रेशियो देखा जाता है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है। उसके बाद इसमें पहला पद कौन सा है, होता है ए। पहले पद को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। समांतर श्रेणी में भी हम पहले पद को ए से डिनोट करते थे, और समांतर श्रेणी में हम डिफरेंस को डी से डिनोट करते थे। बट इसमें रेशियो है, इसमें रेशियो को देखा जाता है, तो इसमें हम रेशियो को आर से डिनोट करते हैं। तो रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना होगा, 3/9 इक्वल टू 1/3। और यहाँ पे यन कितना दे रखा है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यन हमारे पास कितना है, 10। तो इसका फार्मूला होता है कि Tn इज इक्वल टू AR n-1। तो हमने यहाँ पे n की जगह पे रख दिया वैल्यू कितनी, 10, क्योंकि n 10 दिया है। तो n की जगह वैल्यू रख दी हमने 10। AR इक्वल टू n-1, ये वाला फार्मूला तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के बेस पे क्वेश्चन लगेंगे। तो देखो यहाँ पे a का मान कितना था, हमारे पास 9 था ना। तो यहाँ पे a का मान रख लेते हैं 9 इंटू r का मान कितना था, 1/3 n-1। यहाँ पे n का मान 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 - 1 हो जाएगा। तो 10 - 1 होगा। यहाँ पे हमने n का मान नहीं रखा है, तो यहाँ पे मान लो हम यहीं पे रख देते हैं। लो n की जगह पे हम 10 कर दिए, हमने 10 कर दिया, ठीक है। तो 10 - 1 कितना हो गया, 9। तो ये जो 9 है ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। हमने इसको स्क्वायर के रूप में लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या, यहाँ पे 1 की घात 9 का मान कितना होगा, 1 की घात 9 का मान, 1 की घात कितनी भी हो उसका मान कितना हमेशा रहता है, 1 रहता है, ठीक है। तो ये इसके बट्टे में कितना था, 3 की घात 9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। इसका मान तो ऊपर 1 का मान, 1 की पावर ये 9 है, इसका मान तो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा ना। तो 1/3 की पावर 9 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें से 2 पावर ये और इसमें से 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। 3 की पावर 2 से 3 की पावर 9 से 3 की पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा हमारे पास, 3 की पावर 7। तो T10 बराबर 1/3 की पावर 7। अर्थात जो श्रेणी 9,3,1,1/3 डेश का 10वां पद जो है वो होगा हमारे पास कितना, 1/3 की पावर 7, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि श्रेणी 3,-6,12,-24 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, जो कि सन 2012 में पूछा गया सवाल है। तो आपको इस प्रकार के सवाल जरूर लगा लेने हैं। इनकी प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतनी ही आपसे जो सवाल हैं वो बहुत ही आसानी से सॉल्व होंगे। तो चलते हैं। देखो इसके पहले हमने जो पहला वाला सवाल बताया था उसी प्रकार से ये भी सवाल लगेगा, ठीक है। तो देखो इसमें ए क्या है, ए प्रथम पद कितना है हमारे पास, 3 है, ठीक। रेशियो निकालना है, मतलब आर निकालना है। आर बराबर क्या होगा, जो सेकंड वाला टर्म से उसको पहले वाले से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो -6/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 माइनस का वो भी, ठीक। अब हमने फार्मूला क्या बताया था, Tn इक्वल टू AR n-1। कोई भी पद ज्ञात करना हो
तो हम फार्मूला कौन सा लगाते हैं, ये वाला फार्मूला, टी एन इजक्वल टू ए आर एन माइनस वन। ठीक, तो टी एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, एन की वैल्यू 10 दे रखी है। ठीक है, तो टी टेन इजक्वल टू ए कितना है हमारे पास, 3, ए 3 रख लिया हमने, कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू पुट करनी है और बस उसका सॉल्यूशन निकालना है। बस देखो 3 रख दिया, ए की वैल्यू 3 रख दी थी, और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2 रख दिया। ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है ना, तो 10 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, 10 माइनस 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई -2, 10 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9, मतलब -2 की पावर 9 हो गया। ठीक, अब इसे सॉल्व करना है -2 की पावर 9 को, तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, -2 को कितनी बार लिखना है, 9 बार लिखना है, तो डायरेक्टली 9 बार लिख लीजिए, इसमें आसानी रहेगी। क्योंकि अगर आप इस प्रकार से नहीं लिखेंगे तो हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए। ठीक है, तो आपको कितने -2 को 9 बार लिख लेना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हमने लिख लिया। ठीक है, अब 3 इनकी आपस में गुणा कीजिए। क्यों, देखो सबसे पहले तो बात ये है कि इसमें देखो माइनस की पावर कितनी है, -2 की पावर कितनी है, 9, तो इसमें निगेटिव आएगा, तो हमने सबसे पहले इसका चिन्ह निगेटिव ले लिया। ठीक, निगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि ये विषम संख्या है तो निगेटिव आएगा। ठीक है, निगेटिव में माइनस ले लिया पहले ही, फिर इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 और 4, 128, और इधर 2 दूनी 4, 128 मल्टीप्लाई 4 से कर देना। देखो 8 चक्कू 32 के 2, हासिल लगे 3, और 4 दूनी 8 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 4 इक्कन 4 1 5, 512। वो भी काहे का आएगा, निगेटिव का, हमने बता दिया जब पहले ही कि अगर इसकी पावर विषम है ना तो निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 512। अब 512 की मल्टीप्लाई 3 से करना है। ठीक, तो हमारे पास कितना आएगा, देखो 3 दूनी 6, 3 इक्कन 3, 3 पचे 15, माइनस का 1536। ठीक है, सॉरी, हाँ माइनस का 1536, टी 10 कितना है हमारे पास, माइनस का 1536, मतलब कि श्रेणी 3, -6, -12, -24 का 10वां पद जो है वो कौन सा है, माइनस का 1536। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, श्रेणी √3 प्लस 1/√3 प्लस 1/3 प्लस डेस का पदों का योग फल ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, पहले हमने सीखा कि पद निकालना। ठीक है, कौन सा पद निकालना है, जो पद दिया रहता था उसे हम निकालते हैं। ठीक, अब क्या करना है, हमको इन पदों का योग ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें भी सबसे पहले हम प्रथम पद ले लेते हैं। प्रथम पद कितना है हमारे पास, 3 है। ठीक, और आर कितना है हमारे पास, रेशियो निकालना है, मतलब कि 1/√3 अपान √3, तो ये 1/√3 अपान √3 हो गया। ठीक, तो ये √3 जो ऊपर है ये आ जाएगा नीचे बट्टे में, तो क्या हो जाएगा 1/3, जो कि क्या है, 1 से छोटा है ना। तो 1 से जब छोटा होता है, देखो जब आर 1 से छोटा होता है तब फार्मूला लगता है एन इजक्वल टू A1 - r n अपान 1 - r। ठीक, और जब r बड़ा होता है 1 से तब फार्मूला लगता है एन इजक्वल टू AR-n-1 अपान में r-1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, r का मान 1 से छोटा है, तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, एन इजक्वल टू A1 - r अपान 1 - r। तो क्या करना है, यहाँ पे देखो वही फार्मूला हमने पुट कर दिया यहाँ पे। अब जो फार्मूले में जो हमारे मान दिए रखे हैं, देखो ए का मान कितना है हमारे पास, 3, तो यहाँ पे √3 रख लिया। ठीक, 3 1 - r का कितना, सॉरी हाँ, r का मान कितना है हमारे पास, 1/3, 1/3 की पावर n होगा ना, 1/3 की पावर n होगा, बट 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान कितना रहता है हमारे साथ, 1 रहता है। ठीक, तो 3 की पावर n रख लिया हमने। ठीक, एक लाइन हमने
मतलब कि कम कर दी, ठीक है। अपान में 1 माइनस आर, आर कितना है हमारे पास 1/3, ठीक। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो √3 ऊपर वाला ऐसे रख लेते हैं, ठीक, ऊपर वाला ऐसे पड़ा रहने देते हैं। उसके पहले इसको हम हर वाला जो है वो, तो जब हम इसका हर सॉल्व करेंगे, देखो 3 × 3 माइनस 1, 3 से 1 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 2/3, ठीक। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, जब एस एन इक्वल टू 3 √3/2 इंटू 1 माइनस 1/3 की पावर n, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। श्रेणी 1 + 4 + 16 + 64 प्लस डेस के कितने पदों का योग 5461 है। मतलब कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पदों का योग ज्ञात किया था, बट इसमें पदों का योग दे रखा है और इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो देखो प्रथम पद इसमें एक कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक। r का मान कितना है 4 को 1 से डिवाइड करो कितना आएगा 4 ही आएगा। तो 4 का मान कितना है, जो 1 से बड़ा है ना, तो r का मान 1 से बड़ा है। जब r का मान 1 से बड़ा होगा तो हमने क्या बताया था पीछे फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगेगा, जैसे a r⁻1 अपान r⁻1। जैसे की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 5461, ठीक। तो जैसे की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। उसके बाद a का मान कितना है हमारे पास 1 है ना, 1 रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। r का मान कितना है 4 4⁻n-1, r का मान कितना है 4 4-1, ठीक। अब क्या करते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 से 1 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास 3 बचेगा, ठीक। बाकी ऊपर ऐसे इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर वही रहेगा। 1 की मल्टीप्लाई क्या है जिससे कीजिए वही रहता है, ठीक। तो 4n⁻n-1/3। अब क्या करते हैं हम 3 को इधर भेज देते हैं, ये क्या है डिवाइड में है इधर, तो इधर जाएगा जब क्या होगा मल्टीप्लाई होगी, तो 3 की मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, ठीक। तब 3 की मल्टीप्लाई इससे करो कितना होगा 3 × 3 3 4 18 के 8 हाथ से लगा 1, 3 चक्कू 12 1 13 और 3 × 5 = 15 और 1 16, ठीक। अब 4n-1, अब जब ये माइनस का 1 है इधर हम भेजते हैं इसको प्लस हो जाएगा, ठीक। तो जब 16,383 है, 83 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 16,384 हो जाएगा 4 की पावर n। अब क्या करना है यहाँ पे समझना, थोड़ा डीपली समझना है आपको। यहाँ पे देखो ये 4 की पावर n है, तो हमको इस वाले टर्म्स को इस प्रकार से लिखें हम कि ये 4 की पावर में जाए। तो हम इसकी 4 की पावर जब 7 लिखेंगे, अगर 4 की पावर 7 है, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यही आएगा 16,384। तो 4 इसका जो घात रूप निकालेंगे, इसका 16,384 का घात रूप निकालेंगे हम, तब तो आएगा हमारे पास 4 की पावर 7। अब क्या करना है, हम घातों की तुलना कर देते हैं। यहाँ पे घातों की तुलना करने पर कितना आएगा n = 7, अतः दी गई श्रेणी में 7 पदों का योगफल 5461 है। मतलब कि क्वेश्चन में दिया था कि श्रेणी 1 + 4 + 16 + 64 के कितने पदों का योग 5461 है। तो कितने पदों का मतलब n की वैल्यू पूछ रहा था, तो n की वैल्यू आई कितनी हमारे पास 7, अर्थात मतलब 7 पदों का योग 5461 है, ठीक। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना, ताकि उनको भी ये क्वेश्चन मिल सकें और वो भी अपना पेपर की जो तैयारी है वो भी अच्छे ढंग से कर सकें। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। 9 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1/9 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1/27 मल्टीप्लाई डेस का मान निकालें। क्वेश्चन दिया है कि 9 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1/9 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1/27 मल्टीप्लाई डेस का मान निकालें। तो हम मानते हैं क्या है, माना कि 9 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1/9 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1/27 प्लस डेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो इसकी पावर है इसको हम मान लेते हैं यस, मतलब 9 की पावर यस। ये जो पावर है सारी पावर है इनको हम मान लेते हैं कि ये यस है, ठीक। अब हम क्या करना है, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, हमने क्या माना था 9 की पावर यस के रूप में मान लिया था, तो ठीक। तो अब यस क्या होगा, उनकी जो 9 की घात थी 1/3 प्लस
1/3 1/9 1/27 इसको हमने क्या माना था, यस मान लिया। तब यस की वैल्यू यहाँ पे यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस डेड डेड डैश। अब यहाँ पे क्या करना, बस कुछ नहीं करना, उसी प्रकार से इसमें सॉल्व कर दीजिए बस। देखो ए का मान कितना है, 1/3, आर का मान कितना है 1/9 अपान 1/3 करोगे आ जाएगा हमारे पास 1/3। ठीक, अब यस क्या है, ए अपान 1 माइनस आर। यस का मान क्या होता है, ए अपान 1 माइनस आर। ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी होती है यस इक्वल टू ए अपान 1 माइनस आर। तो क्या करते हैं, ए का मान रख दीजिए यहाँ पे। ए का मान रखोगे क्या होगा 1/3, आर का मान 1/3, 1/3 अपान 1 माइनस 1/3। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 1/3 अपान 2/3 इक्वल टू क्या होगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचा हमारे पास 1/2। अब समीकरण एक से जो हमने समीकरण 1 मानी थी पीछे, उसमें देखते हैं कि 9 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1/9 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1/27 मल्टीप्लाई डेड डेड डेस 9 की पावर यस माना था ना हमने। तो यस की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 2 आई ना। यस की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, सॉरी यस की वैल्यू कितनी आई 1/2। तो 9 की पावर 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब 9 को हम क्या करते हैं, घात के रूप में लिख लेते हैं। 9 ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी घात के रूप में 9 आएगा, तो मतलब कि 3 का स्क्वायर होता है ना, तो 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पे। तब 3 का स्क्वायर की होल पावर 1/3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मान कितना आएगा हमारे पास 3। मतलब इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 3।